हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 12 इंट्रोडक्शन टू 3D। इस चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन इस वीडियो में कवर करेंगे। जिसने इसका इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ लिया तो ये मानना कि 90% आप इस चैप्टर को कंप्लीटली समझ सकते हैं। ठीक है, सारे के सारे कंसेप्ट्स की यहाँ पे बात करेंगे, फॉर्मूलाज की बात करेंगे, क्या कुछ होता है 3D में, वो सारा डिस्कशन हम यहाँ पे इस वीडियो में करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, टॉपिक आता है हमारा 3D का मतलब क्या होता है। अब आपने सुना होगा कई बार जो हमारी हॉलीवुड मूवी होती हैं, अब तो बॉलीवुड मूवीज़ भी हैं 3D वगैरह में आती हैं, और हॉलीवुड तो हमारी 7D 5D वगैरह 4D 6D इस तरीके से भी मूवी आ रही हैं। ठीक है, उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है। 3D का मतलब होता है 3 डायमेंशनल, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी चीज़ को डिफाइन करने के लिए अगर हम 3 एक्सिस का यूज करते हैं, 3 एक्सिस का, तो उसको हम 3D कहते हैं। 2 एक्सिस का यूज हो तो 2 डायमेंशनल बोलेंगे, ज़्यादा एक्सिस का यूज हो तो जितनी एक्सिस यूटिलाइज होंगी उतनी ही डायमेंशनल हमारा क्या बन जाएगा, वो शेप बन जाएगी या कोई भी फिगर बन जाएगा। समझ में आ गई बात। देखो ध्यान से, अब कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारी 3D है, तो क्या करेंगे हम, पहले हम जो पढ़ते थे अपनी इस तरीके से कोऑर्डिनेट्स पढ़ते थे, ये एक्स एक्सिस होती थी हमारी, ये वाई एक्सिस होती थी। ठीक है, तो इन दोनों को यहाँ पे कोई भी अगर हम पॉइंट लेते थे तो वो क्या होता था हमारा एक्स कोमा वाई इस तरीके से। तो इस पॉइंट को डिफाइन करने के लिए हमें कितनी एक्सिस की रिक्वायरमेंट होती थी, एक एक्स एक्सिस की एक वाई की, तो 2 एक्सिस की रिक्वायरमेंट थी, तो ये पॉइंट हमारा 2 डायमेंशनल में होता था। अब हमें चाहिए 3 डायमेंशनल, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे 3 एक्सिस हमारी यूज होने वाली हैं इस तरीके से, एक एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। चेंज भी हो सकती हैं, इसको एक्स वाई जेड ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिखा जा सकता है एक्स वाई जेड, कोई दिक्कत नहीं है, तीनों सेम है। तीनों क्या होती है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। ये जो एंगल होते हैं इनके आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तीनों एक्सिस एक दूसरे पे क्या होंगी, 90 डिग्री एंगल फॉर्म करती हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे अगर अच्छा सा देखना है, आपको समझना है इस कंसेप्ट को, तो आप अपने जिस रूम में भी बैठे हैं, रूम में होगे, तो उसके कॉर्नर को देखो, तो कॉर्नर पे क्या होगा, एक तो फ्लोर की ये एक्सिस गई होगी, एक ये गई होगी, एक ऊपर की तरफ गई होगी, ये हो गई हमारी 3D। अब कमरे के अंदर कोई भी पोजीशन है, स्पेस में कोई पॉइंट लोगे तो उसको डिफाइन करने के लिए तीनों एक्सिस की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे मान लिया यहाँ पे, जैसे पिन की ये निब है, इसको डिफाइन करने के लिए मुझे क्या चाहिए, एक्स एक्सिस की भी पोजीशन चाहिए, वाई की भी चाहिए और जेड की भी चाहिए। तीनों एक्सिस का अगर यूटिलाइजेशन होता है तो उस ऑब्जेक्ट को हम क्या कह देंगे, 3D। समझ में आ गया, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं हमारा जो कोई भी पॉइंट होगा P पॉइंट, उसके अंदर कोऑर्डिनेट्स होंगे हमारे एक्स बी, वाई बी, जेड बी। अब यहां पे आता है 3D के अंदर सबसे पहली चीज डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या आता है, डिस्टेंस फॉर्मूला। जैसे क्लास 10th के अंदर पढ़ा था आपने, तो यहां पे भी हमारा क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला है, बट यहां पे क्या होगा हमारा 3 पॉइंट्स का होगा। देखो ए पॉइंट मान लिया जिसके कोऑर्डिनेट्स है हमारे x1 y1 z1, और बी जो हमारा पॉइंट है मान लिया उसके कोऑर्डिनेट्स है हमारे x2 y2 और z2। क्लियर। और ए और बी का अगर हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो ए बी इज इक्वल टू किसके हो जाएगा हमारा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। कई बार x1 माइनस x2 भी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो नेगेटिव का पॉजिटिव अपने आप हो जाएगा। y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, प्लस में क्या होता है z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। दिस इज द डिस्टेंस फॉर्मूला। समझ में आ गया होगा। फर्स्ट चीज यही थी हमारी। सेकंड बात करते हैं हम, सेकंड आता है हमारा कोलिनियरिटी। अब 2 पॉइंट्स या 3 पॉइंट्स जो हैं हमारे कोलिनियर कब होंगे, अगर मान लिया मेरे को पॉइंट दे दे ए बी एंड सी, और तीनों पॉइंट्स को ये बोल दे कि कोलिनियर है, पॉइंट्स जो हैं कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब क्या होता है, पहले तो एग्जैक्ट मीनिंग ये पता होना चाहिए आपको। एक लाइन के अंदर, जैसे ये ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट था, मान लीजिए यहां पे आगे जाके कोई सी पॉइंट है इसी की लाइन में, तो ये तीनों पॉइंट कोलिनियर बोले जाएंगे। चेक कैसे होंगे, जब हमारा ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, ए सी के। मतलब 3 पॉइंट्स होंगे, एक ए पॉइंट गिवन होगा हमें, बी पॉइंट गिवन होगा, सी पॉइंट गिवन होगा। जब ए बी बी सी इन दोनों का सम ए सी के इक्वल हो जाएगा तो हमारे पॉइंट्स क्या कहलाएंगे, कोलिनियर। क्लियर कंसेप्ट। सेकंड भी पार्ट समझ में आ गया, सेकंड पॉइंट। नेक्स्ट देखते हैं इसका थर्ड पॉइंट क्या है।
थर्ड जो चीज आती है हमारी इसके अंदर, वो आती है किसी भी पॉइंट्स के थ्रू हमें ट्रायंगल चेक करनी हो। ट्रायंगल किस तरीके से चेक की जाएगी, देखो मान लीजिए सबसे पहले अगर मान लो पूछ ले हमसे कि आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए क्या कंडीशन होगी, आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब कोई भी ट्रायंगल आइसोसेलेस कब होती है, जब उसकी दो साइड इक्वल हो। तो यहां पे क्या आ जाएगी हमारी कंडीशन, क्या होनी चाहिए, टू साइड्स इक्वल, टू साइड्स इक्वल। तो वो भी किससे चेक होंगी हमारी, इस तरीके से ट्रायंगल होगी, ए पॉइंट्स, बी पॉइंट और सी पॉइंट गिवन होंगे, या तो ए बी ए सी के इक्वल हो, ए बी बी सी के इक्वल हो, या फिर ये दो साइड इक्वल हो। कोई भी दो साइड अगर इक्वल हमारी डिस्टेंस फॉर्मूले से आ गए तो उस ट्रायंगल को हम आइसोसेलेस ट्रायंगल कह देंगे। क्लियर, ये भी। फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं। अब बात करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल की। राइट एंगल ट्रायंगल किस तरीके से चेक होगी हमारी, देखो राइट एंगल ट्रायंगल इसी तरीके से होती है, मीन्स उसमें एक 90 डिग्री का एंगल होता है, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज होता है। ये मान लीजिए हमारी क्या है, साइड 1 है, ये हमारी साइड 2 है, ये मान लीजिए हमारी साइड 3 है। जब हमारा साइड 1 का स्क्वायर प्लस में साइड 2 का स्क्वायर एज इक्वल टू किसके आ जाए, साइड 3 के स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा, तब हम कह सकते हैं कि वो तीनों साइड्स क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रही हैं। ठीक है, जैसे ए पॉइंट होगा, बी पॉइंट होगा, सी होगा, हमें क्या करना है, ए बी निकालना है, बी सी निकालना है, ए सी निकालना है डिस्टेंस फॉर्मूले से। तो ए सी का स्क्वायर किसके इक्वल होना चाहिए, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर के, तब हम कह सकते हैं कि ए बी सी क्या है हमारी एक राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर, ये भी फोर्थ पॉइंट भी समझ में आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं हमारी अब पैरेललोग्राम से रिलेटेड। अगर हमें पूछ ले कि पैरेललोग्राम चेक कीजिए कि ये 4 पॉइंट्स पैरेललोग्राम फॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो पैरेललोग्राम के लिए हमें पता है, मान लीजिए ये पैरेललोग्राम है, तो इसकी अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल। ये इसके इक्वल होगी और ये इसके। तो यहाँ पे मान लीजिए इस तरीके से नेमिंग है, ए बी सी और डी। तो क्या होगा, ए डी इक्वल टू किसके होगा, बी सी के, और ए बी इज इक्वल टू किसके होगा, डी सी के। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये पैरेललोग्राम। इसको भी हम डिस्टेंस फॉर्मूले से चेक कर देंगे। क्लियर है, समझ में आ गया। उसके बाद बात करेंगे हम सेक्शन फॉर्मूले की, जो हमने क्लास 10th में प्रूफ भी किया हुआ है, प्रूफ भी मैंने उसकी वीडियो डाली हुई है, तो वो आप सर्च कर लेना, सेक्शन फॉर्मूला बाय नेक्सा क्लासेस, सबसे ऊपर आ जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला 3 डायमेंशनल में किस तरीके से यूटिलाइज होगा। चलिए देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक लाइन गिवन है। ठीक है, इसमें पॉइंट्स है, ए पॉइंट, ये है हमारा बी पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं x1 y1 z1, इसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं हमें x2 y2 और z2। क्लियर। मान लीजिए कोई भी पॉइंट है, यहां पे बीच में भी हो सकता है, लेफ्ट राइट किधर भी हो सकता है, सी पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड आउट करने हैं x y z। अगर सी पॉइंट हमें इस लाइन को m/n में डिवाइड करता है, तो यहां पे अब दो टर्म आती हैं, एक आती है इंटरनली, इनका मतलब समझना, और एक टर्म आती है एक्सटर्नली। अगर हमारे जो रेशो है इंटरनली दे रखी हो, अंदर की, तो हमारा जो सेक्शन फॉर्मूला होगा, सी के जो पॉइंट्स होंगे x, y, z, वो कैसे निकलेंगे, वो ध्यान से देखो। mx2, m की मल्टीप्लाई किससे, x2 से, n की मल्टीप्लाई x1 से, प्लस में nx1, अपोन में क्या आ जाएगा, दोनों रेशो का सम, m प्लस n। y कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलेगा, m की y2 से मल्टीप्लाई my2, n की y1 से, प्लस में ny1, अपोन में m प्लस n। थर्ड कोऑर्डिनेट mz2 प्लस में nz1 अपोन में m प्लस n। दीज आर द 3 कोऑर्डिनेट्स। अगर हमारी रेशो इंटरनली दे रखी हो, रेशो इंटरनली अंदर की दे रखी हो तो, ठीक है, लिखा मिलेगा क्वेश्चन के अंदर, घबराने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट जो चीज आती है एक्सटर्नली, अगर हमें रेशो जो है बाहर की दे रखी हो, उसमें लिखा मिलेगा क्वेश्चन में। ऐसे आपको आइडेंटिफाई नहीं करना कि देख के हमें पता चल जाए कि इंटरनली रेशो है या एक्सटर्नली है। ठीक है, तो उसके टाइम पे हमें क्या करना है, एक्सटर्नली टाइम पे अगर हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने पड़ जाएं सी ऑफ एक्स वाई जेड, तो कैसे निकलेगा, हमें बस जो ये n है ना, इसको नेगेटिव ले लेना है। तो क्या बन जाएगा ये हमारा फॉर्मूला, mx2 माइनस में nx1 अपोन में m प्लस n है तो m माइनस n।
क्लियर। ये क्या आ जाएगा हमारा my2 माइनस में ny1 अपॉन में m माइनस n, ये भी क्लियर। z वाले की देखो mz2 माइनस में nz1 अपॉन में m माइनस n, ये कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे हमारे। एक्सटर्नली दे रखा हो तो ये फॉर्मूला लगाना है, इंटरनली दे रखा हो तो ये फॉर्मूला। यही चीज है बस पूरे के पूरे चैप्टर में। ये चीजें अगर समझ में आ गई होंगी, कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, तो चैप्टर बिल्कुल इजी हलवा लगने वाला है। 1 मिनट में कर दोगे और बड़े सिंपल से क्वेश्चन आते हैं इसमें से और 1 मिनट में अटेम्प्ट हो जाते हैं जिसको कंसेप्ट क्लियर है। बाकी क्वेश्चंस करेंगे वहां से आपके 100% कंसेप्ट क्लियर कर देंगे। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज 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 मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ शेयर कीजिए ताकि और बच्चों की भी हेल्प हो सके। कर भला तो हो भला, जो अगर आप दूसरों का भला करोगे तो आपका भी भला होगा। तो शेयर जरूर कर लीजिए सभी बच्चों के साथ, सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को क्योंकि उसका कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो है यहाँ पे, कोई चार्ज नहीं है, कोई ज्वाइन का ऑप्शन नहीं दे रहा मैं कि कोई ज्वाइन कीजिए मैं उसको ही हेल्प करूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सभी बच्चों का सपोर्ट कर रहा हूँ, आप भी चैनल का सपोर्ट कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स।